एग्जैक्ट जो प्लेस दिख रही है आप लोगों को, एग्जैक्ट यही प्लेस पे फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया में ऑयल फाउंड हुआ था 1938 में। तो अपन रिक फ्लोर के ऊपर जाएंगे। मेरे को मेरे जॉब के बिना याद आ जा रहे ब्रो, ऐसी रिक पे काम कर दूं ना मैं, ऐसा ब्लास्ट होता। तो ये जितने भी फॉर्मेशन के अंदर ऑयल हो या गैस हो, इसके अंदर ये होल्स के थ्रू ऊपर जाता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब कैसे, मैं भी एवन हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस दिस इज डे 2 इन खबर। तो डे 1 तो देख लिया, अब लास्ट व्लॉग करने देखे तो पहले देख लेके आ जाओ। ये तो ये है डे 2 इन खबर और यहाँ पे आज के दिन की शुरुआत हो गई। हम लोग 10:30 हो रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे आ गया मैं एक रेस्टोरेंट में, इसका नाम है अबू जैद। ब्रेकफास्ट करने के लिए आया। अबू जैद 1964, बहुत पुरानी यमनी रेस्टोरेंट है ये। फुल तमीज भाई खाएंगे बोल के आया। देखेंगे ये अपना रियाद का अबू जैद और यहाँ का अबू जैद सेम है या अलग है, क्या है वो देखेंगे। टेस्ट से मालूम हो जाता। बच्चे अपने ऑर्डर कर रहे, मालूम ना अपना हर बार का बच्चे ऑर्डर करते, अपन बैठे हुए रहते। लड़ाई वाइज ये आ गया हम लोग का बेहतरीन ब्रेकफास्ट। तो वो फुल है इसमें, फुल तमीज मतलब बस। ये शक्शुका है ये। ब्रेकफास्ट तो हो गया हम लोगों का, भी ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट हुआ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एक फेमस म्यूजियम है, अरामको का म्यूजियम है यहाँ पे, तो इतरा बोल के। तो वो देखने वाली चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ से 14 किलोमीटर्स बता रहा। तो बस सीधा वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे कैसा है क्या है वो एक्सपीरियंस करके मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे आ गया, ये किंग अब्दुल अजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर्स। तो ये आइकॉनिक बिल्डिंग दिख रही है हमें पीछे, इसके अंदर म्यूजियम थिएटर वगैरह क्या क्या है अपन जाके एक्सप्लोर करेंगे। और ऐसी एक आइकॉनिक बिल्डिंग है रियाद में भी कंस्ट्रक्ट हो रही, म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड कल्चर बोल के किंग सलमान पार्क में। तो अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अब खबर है उसको मैं इसके अंदर एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है। इतना ह्यूज है मालूम। ये एक्चुअली डिजाइन कैसा दिख रहा मालूम, एक पेबल्स रहते ना जो अपने को सी शोर पे पेबल्स मिलते, वो पेबल्स को अपन एक के ऊपर रख दिया तो कैसा दिखता, वैसा दिख रहा है उसका। वो उससे इंस्पायर होके बनाई शायद इसका डिजाइन। एक्चुअल एंट्रेंस इसका यहाँ पर है, लेकिन हम ज़्यादा ऊपर से जाने की कोशिश करें, हुआ नहीं। सिनेमा ओके, इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस है, थिएटर है, चिल्ड्रंस म्यूजियम है, लाइब्रेरी है। तो अपन म्यूजियम जाएंगे सबसे पहले। तो इतने सारे सब चीज़ें हैं, तो अपन सबसे पहले लाइब्रेरी और म्यूजियम की तरफ जाएंगे। So basically 3 things I am covering in this museum. The museum, inside the museum you will see the galleries, okay. 4 galleries. Okay. What about library? I can visit library also. Library is free entry, no need any tickets. Okay. ये है हम लोग के टिकट्स, अभी 2 टिकट्स ले लिया हमें, 35 रियाल्स की एक टिकट है। तो यहाँ पे हम लोग को है म्यूजियम के अंदर 2-3 कुछ हॉल्स है। ये देखने के बाद लाइब्रेरी जाएंगे, लाइब्रेरी के बाद ये एनर्जी एग्जीबिशन बोल के है। तो ये सब अपने को कवर करना है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे म्यूजियम से। और अभी अपन जा रहे हैं म्यूजियम के अंदर। इसके अंदर गैलरीज है। अरामको सबसे बड़ी दुनिया की ऑयल एंड गैस कंपनी है। तो बीइंग एन पेट्रोलियम इंजीनियर ये सब चीज़ जानने की मेरी क्यूरियोसिटी है। ये क्या अपन केव्स के अंदर जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा पूरा। खारा केव्स याद आ रहा है मेरे को, हलासा के। तो गाइस अभी म्यूजियम के एक गैलरी में आ गए हम लोग। तो यहाँ पे है यूनिक वुड्स टाइप्स ऑफ, अपने पाम ट्री के जो वुड रहता ना, वो वुड है यहाँ पे। किबला इंडिकेटर, पुराने जमाने का किबला इंडिकेटर है। गैलरी 2 में पूरा कैबिन्स के बारे में बता गया बेसिकली। शिप ऑफ द डेजर्ट, अरेबियन जर्नीज। ओह ये कुछ यूनिक दिख रहा। यहाँ पे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ के स्पीशीज, बर्ड्स जो भी है वैसे के कितने टाइप्स ऑफ थे। एक्चुअली ये हॉर्स बहुत रियलिस्टिक फील दे रहा है, एकदम रियल दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं मालूम, टच नहीं करना, खाली मजा आंखों से लीजिए बोल रहे हैं ना बस। तो जैसा अपन मक्का मदीना में अपन कहते हैं एक इस्लामिक एग्जीबिशन बोल के जैसा है ना अपने को, वैसे यहाँ पे ईस्टर्न रीजन में जैसा इन लोगों का मतलब कल्चर क्या था, एक्चुअल सऊदी अरेबिया का पहले कल्चर क्या था, यहाँ पे क्या क्या स्पीशीज थे, क्या क्या लोगों का हिस्ट्री है, सब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा आप लोग देखे तो आप लोग समझ में आता। पूरी चीजें तो दिखा नहीं सकता हूँ मैं। यहाँ देखो, यहाँ पे जंगल लाइफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग। वहाँ पे पूरा लोग कल्चर कैसा था वो रिप्रेजेंट करे। अब यहाँ पर जंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गूज़बम्स सारे उसको देखे तो वल्लाही रियल में कैसा होगा? अरे बहुत डेंजर रहता है ये कि आंखों के ऊपर जो थ्रोन्स रहते हैं, छोटे छोटे थ्रोन्स दिख रहे हैं। देखो भाई रियल में देखने की तमन्ना मत करो,
वर्चुअल देख लो ये सीधा। रियल में देखो भी नकुआ, अगर एक बार कट करा तो सीधा चले जाते 7वें आसमान पे। आई थिंक इसको सैंड वाइपर बोलते हैं। और क्या क्या है बहुत यहाँ पे, एकदम मतलब वर्थ है, एक वन टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। पूरा सऊदी अरेबिया का पूरा कल्चर अगर जानना है आपको कैसा था क्या थे। अभी तो अपन ऑयल एंड गैस के एग्जीबिशन में भी एंटर भी नहीं हुए, अभी सिर्फ यहाँ के ओल्ड एज में क्या क्या था वो बस देख रहे अपन। अब यहाँ पे अपन आगे अंडर वाटर लाइफ में क्या क्या था यहाँ पे, जैसा अभी जब यहाँ पे जंगल लाइफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अंडर वाटर का पूरा एग्जीबिशन है। यहाँ पर अंडर वाटर स्पीशीज है वो बता रहे हैं लोग पूरा यहाँ पर। ये कुछ यूनिक दिख रही फिश का नाम क्या है, ये ऑरेंज स्पॉटेड ग्रुपर। पिराना कैसी दिख रही, पिराना अगर देखे आप लोगों को तो समझ में आता, पिराना बड़ी वाली पिराना दिख रही है। और ये इन लोग ये जो स्क्रीन लगाए ना, जहाँ जैसा है वैसा रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे जंगल था, जंगल बता रहे, वहाँ पे ओल्ड एज था तो ओल्ड एज बता रहे। तो अभी हम लोग ये पूरा गैलरीज है ना, गैलरीज को पूरा देख के बाहर आ गए। अभी यहाँ पे अंदर है यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट, और यहाँ पे है आर्काइव गैलरी, आरामखोरामा एग्जीबिशन। ये पूरा इसमें लॉग है, ये कोसा फॉर्मेशन कोस से जगह पे है अर्थ के अंदर, वो ये लॉग में आते हैं। अपने पास ECG आता ना, वैसा अर्थ का बताता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह पे आ गए, ये पूरा म्यूजियम का। तो एक्चुअली ये जो दिख रहा है आपको, इसका रीजन क्या है मालूम? यहाँ के सबसे 3 मोस्ट टॉप प्लेसेस है, जैसे कि फर्स्ट काबा हो गया, सेकंड हो गया होली मॉस्क ऑफ मदीना। ये 3 जो झाड़ दिख रहे हैं आप लोगों को, इसके पीछे एक रीजन है, और रीजन ये है एग्जैक्ट जो प्लेस दिख रही है आप लोगों को, एग्जैक्ट यही प्लेस पे फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया में ऑयल फाउंड हुआ था 1938 में। वो एग्जैक्टली ये प्लेस के पास हुआ, और ऐसी 3 ट्रीज के बीच में फाउंड हुआ अभी, जो कि सबसे पुअर कंट्री से सबसे रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाया था वो टाइम पे। तो मेरे को तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही, बिकॉज यू नो आई एम ए पेट्रोलियम इंजीनियर, बट वो बात अलग है, फील्ड में काम नहीं कर रहा हूँ, दूसरी जगह फील्ड चेंज कर टू डू सम रीजंस। तो ये जो इतरा जो ये आइकॉनिक बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग, ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई यही कॉन्सेप्ट पे के एग्जैक्टली जो ये प्लेस था, ये इसको ऐसा सेंटर ऑफ द बिल्डिंग रख के, हार्ट ऑफ दिस बिल्डिंग रख के ये पूरा कॉन्सेप्ट बनाई गई, ये जो इतरा जो बिल्डिंग है। पैसा इन लोगों को जब ऑयल डिस्कवर हुआ तो इस तरह से लोग पूरा एक ऑयल रिग के कॉन्सेप्ट में इसको बनाए। अभी इसके अंदर देखेंगे आप लोग ड्रिल कैसा करे, पर टेलीस्कोप कैसा दिख रहा है इसके अंदर देखे तो। चलो सही है, आप लोग भी एक्सपीरियंस कर लिए वर्चुअली, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो गाइस, म्यूजियम तो देख के अपना हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिली अपने को वो चीज़ में। अभी अपन जा रहे सबसे आइकॉनिक लाइब्रेरी में। वाह क्या दिख रहा ब्रो, देखो फाइनली अपन एलिवेटर से अंदर आ गए यहाँ पर लाइब्रेरी को। ऐसी इतनी काम लाइब्रेरी में आज तक कहीं पर भी नहीं देखा। मेरे को खुद को हल्लू बात करना पड़ रहा है यहाँ पे आज अंदर। दिस इज टू गुड टू गुड। अमजद, मेरी धड़कन मेरे को सुनाई दे रही, इतना काम है यहाँ पे। तो बस यहाँ पर इस्लामिक लिटरेचर के बुक्स आ रहे, और ये पूरी लाइब्रेरी तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बहुत 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 ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी है। अच्छा, तो एक सेल्फ चेक इन सेल्फ कियोस्क मशीन दिख रही है यहाँ पर। आई थिंक कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि बुक लो, बुक के ऊपर जो भी बारकोड स्कैन करो, चेक इन करो, फिर चेकआउट करो, वैसा कॉन्सेप्ट है। अभी इंडिया में आने नहीं बोलते भी 10 साल लग जाते। मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही है ऐसा दिख रहा, व्लॉग करना वो तो भी सोचना पड़ रहा। अच्छा, जैसा कि अपने को ढूंढते बढ़ने कौन से रो में है, कौन से रैक में है, किधर है, कौन से फ्लोर पे है, वो सब खाली बुक मार दो, अवेलेबल है तो उसके पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाते हैं। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, जैसे 1 2 3 फ्लोर से पूरी लाइब्रेरी। तो अब से हम लोग यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे थे, तो लाइब्रेरी से नीचे उतर गए हम लोग अभी। तो जो हम लोग टिकट लिए थे, जो हम लोग के पास था, वो 35 रियाल्स का था। वर्ड थे उसमें म्यूजियम के 4 गैलरीज, उसमें सोर्स ऑफ लाइट और आर्काइव गैलरी, और ये म्यूजियम और ये लाइब्रेरी, ये सब फ्री में देख सकते हैं आप वो पास लेने के बाद आप लोग। तो अभी कल्चरल ओएसिस और एनर्जी एग्जिबिट, तो एनर्जी एग्जिबिट जाएंगे अपन, क्या है पहले चेक करेंगे। तो वो बिल्डिंग से वो इतरा के बाहर, आइकॉनिक बिल्डिंग से हम लोग बाहर आए बाद ये अलग बिल्डिंग है, ये एनर्जी एग्जिबिट। तो इसके अंदर जा रहे हैं हम लोग अभी। ये भी अच्छी दिख रही, रेड लाइन गैस की है ये, और ये ग्रीन लाइन ऑयल की है। तो ये ग्रीन लाइन में से पूरा ऑयल फ्लो हो रहा, और रेड लाइन में से पूरा गैस फ्लो हो रहा। तो अच्छा, वो ये टर्न करना है इसको। रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनस्टॉर्म पेट्रोलियम फ्रॉम एंशिएंट सीज। तो मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे लोग कि जितने भी अंडर वाटर स्पीशीज थे एक टाइम पे जाके डेड होके अंदर बरीड हो गए, तो बरीड होके रिजर्वायर के अंदर जाके पूरा ये लोग फॉसिल्स बन गए। और फॉसिल्स जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, वही है क्रूड, उसको अपन क्रूड के फॉर्म में बाहर निकाल रहे। तो गाइस, अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के सेक्शन में लेके जाता हूँ, जो कि मेरा काम था। जो ऑयल एंड रिग्स पे जो ऑयल निकालते हैं वो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे है वेलहेड। वेलहेड कब लगाते हैं अपन? जब पूरा डिस्कवरी हो जाती है, ड्रिलिंग करे बाहर, जब ऑयल निकलना शुरू
आता तो वो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक वेल हेड लगाया जाता, क्योंकि इसको क्रिसमस ट्री बोलते हैं। क्रिसमस ट्री कैसा दिख रहा था, क्रिसमस ट्री बोलते हैं इसको। उसमें पूरा इसके प्रेशर कंट्रोल वगैरह करते हैं इसमें। ये क्रिसमस ट्री तो देख लिया अपन, कॉन्सेप्ट समझ गया आप लोग। अभी जहाँ पे रिग है एग्जैक्टली जिसको रिग बोलते हैं अपन, रिग फ्लोर, तो अपन रिग फ्लोर के ऊपर जाएंगे। मेरे को मेरे जॉब के बिना याद आ जा रहे ब्रो, ऐसी रिग पे काम कर दूं था मैं। ये जो बंदा जो काम कर रहा है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं टूल पुशर। ये वेस्टरबोर्ड काम बोलते हैं, लेबर टाइप काम रहता है, रफनेक वर्क बोलते हैं पूरा इसको। तो ऐसा ऑफशोर के रिग्स में भी था मैं, तो ऐसा दिखता हुआ एग्जैक्टली रिग फ्लोर। ये पाइप चेंज कर रहा है, एक्चुअली ये एक टूल रहता है जिससे निकल के फिर पाइप जब फिट करते हैं उससे टाइट करते हैं, समझो। ड्रिलिंग रिग, एक्चुअल रिग ऐसी रहती, टावर कैसी, जैसे आपने मोबाइल टावर रहता है वैसे ही दिखता, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस होते। और ये जो रिग जो भी इंट्रोड्यूस करा ना भाई, एनिमल लवर था उन्हें, तो इसके वजह से हर चीज को जैसा कि ये जो पाइप जाने का इसको कैट वॉक बोल के नाम दे दिया, और ये ऊपर जो डॉग हाउस बोल के है, जो होल है उसको रैट होल है, अलग एनिमल लवर था तो इन्हें इस हिसाब से नाम दे दिया, समझो। रिग माउस होल, सॉरी रैट होल बोला मैं, माउस होल है एक्चुअली वो। तो गाइस ये रिग फ्लोर से नीचे आने के बाद ये है ड्रिलिंग बिट, बहुत बड़ी ड्रिलिंग बिट है। ये कोर्स है इसकी, ये ड्रिल हो के पूरा ये पूरा कोर्स पूरे घस जाते हैं, मतलब पूरा रफ सॉफ्ट हो जाते हैं पूरे। 44 इंचेस मिल टूथ बिट, तो मोस्टली ये डीप वेल्स में मतलब यूज होता है ऑफशोर में। बहुत बड़ी बिट है ये, इतना बड़ा हाथ भी नहीं हो रहा, बहुत बड़ी ड्रिलिंग बिट है ये। डिपेंड अपॉन द फॉर्मेशन कि कैसा फॉर्मेशन है उस हिसाब से बिट्स यूज करते हैं। अगर सॉफ्ट फॉर्मेशन है तो सॉफ्ट बिट यूज करते। ये डायमंड मेरे ख्याल से सबसे टफेस्ट रहता है ये, तो इसलिए डायमंड बहुत हार्ड फॉर्मेशन में यूज करते। तो गाइस जब से मैं इसको ऐसा पकड़ के रखे हुआ हूँ, ये सर ड्रिल बिट पूरी ऐसा रोटेट हो रही, तो अपन नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे क्या क्या है। एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन तो ऐसा होता है, देखो यहाँ पर। तो गाइस जैसे ड्रिल हो जाती है, ड्रिल करने के बाद जैसा अपने बोरवेल्स को ऐसा केसिंग लगाते ना, वैसे इसको भी एक सीमेंट की केसिंग और एक आयरन की केसिंग लगाते। ऊपर पूरा सीमेंट केस करते, फिर आयरन केस करते। केस करने के बाद लास्ट में जब ड्रिल बिट निकाल देते, निकालने के बाद एक परफोरेटेड गन इंसर्ट करते। कैसा इंसर्ट करते देखो, ये अभी ये गन है एक्चुअली, गन नीचे जो आ रही ना, ये परफोरेशन गन बोलते हैं इसको। ये नीचे जाके सेटल होके जहाँ पे एक्जैक्टली रॉक फॉर्मेशन रहता है वहाँ पे जाके ब्लास्ट होता हो, जब ब्लास्ट हो ऐसा ब्लास्ट होता। तो ये जितने भी फॉर्मेशन के अंदर ऑयल हो या गैस हो, इसके अंदर ये होल्स के थ्रू ऊपर जाता। आईसीस नहीं निकलता भाई, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत रहती है। हम करें मेहनत, हमारे को मालूम। वहां पे जाके आया मैं, कुछ भी नहीं हो रहा बोल के सब व्लॉगर की जिंदगी हो गई, नहीं तो भाई मजा रहता था आज तक में। अच्छा कौन सा कंट्री कितना यहाँ पे बैरल्स प्रोड्यूस कर रहा एज ए डे, एक दिन में कितने बैरल से लोग ऑयल प्रोड्यूस करते, क्रूड ऑयल, वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली। इसके ऊपर कौन सा है, यूएस, देन रशिया, देन सऊदी अरेबिया, देन कनाडा और इराक दोनों सेम लाइन में चल रहे। फिर चाइना है, फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा ये यूएई है, देन ब्राजील, देन कुवैत, देन ईरान। ऐसा बहुत मेरे को कब से की मेरे को ख्वाहिश थी मालूम, ये सब चीजें देखना, देख के एक्सप्लोर करना, फिर आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाह रहे तो वो चीज आपको आती सामने। ये चीज मेरे को अभी आ रही, करा मैं काम नहीं करा बोल के नहीं, लेकिन और करना है मेरे को। यहाँ पे अगर कोई मेरे को मौका मिल रहा है, कोई व्लॉग के जरिए आप लोगों के पास कुछ ऐसे रेफरेंसेस है जो कि मेरे को एटलीस्ट वो जगह तक पहुंचा सकते, तो प्लीज डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, और ईमेल भी कर सकते, मेरा ईमेल भी है। देखो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन होने के बाद जो भी क्रूड ऑयल होता प्रोडक्शन में जाता, वो रिफाइनरी या डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। रिफाइनरी में क्या है, पूरे क्रूड ऑयल को पूरा सेपरेट करते हैं लोग, जैसा डीजल, केरोसिन, ऐसा बहुत सारे 5000 वो सब उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं लोग, सेपरेट करते। तो वो कैसा है मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर। तो ये जो जोन है ना, ये रिफाइनरी और डिस्ट्रीब्यूशन का जोन है। ये ऑयल कम्स फ्रॉम द वेल, जहाँ पे वेल डिस्कवर हो गया, ये क्रूड आ रहा वेल में से। ओके, गैस ऑयल सेपरेशन प्लांट, गैस अलग कर देते, ऑयल अलग कर देते सेपरेशन प्लांट में, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो भी है तो उसमें प्रेजेंट वो अलग सेपरेट कर देते हैं लोग। देन ये पूरा सेपरेटर्स करके स्टेबलाइज करके देन ये जाता है रिफाइनरी में। यहाँ पे हीट करते हैं पहले जो ऑयल आ रहा क्रूड, इतने कॉलम्स रहते देखो, नैप्थलीन, गैसोलीन, जेट फ्यूल, डीजल, फ्यूल ऑयल, एसफॉल्ट, ये पूरे एलएनजी, ये पूरे चीज़ें यहाँ पे सेपरेट होके अपने सामने आता। फ्रॉम रिफाइनरी टू मार्केट, जितना ज़्यादा दूर रहेगा आपका ये फील्ड से, रिफाइनरी से आपके मतलब जो भी सिटीज में आएगा, उतना ज़्यादा आपको पेट्रोल, डीजल या जो भी है उसका पूरा आपको प्राइस हाई रहेगा, जितना खरीब उतना। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है सऊदी में कि यहाँ पे जो से भी रीजन में जाओ, ईस्टर्न वेस्टर्न हर जगह पेट्रोल प्राइस देखिए। इंडिया में अलग अलग है देखो, क्योंकि इंडिया से दूसरे कंट्री से भी इम्पोर्ट हो रहा, लोकल भी आ रहा, तो उस हिसाब से जहाँ पे करीब है, जहाँ पे कम उसका एक्सपोर्ट चार्जेस लगते, वहाँ पे प्राइस कम रहता है। जहाँ पे ज़्यादा लगते, जहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा चार्जेस लगते, वहाँ पे आपको पेट्रोल प्राइस ज़्यादा रहता। तो क्या जैसा अपन अभी डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसका रिफाइनरी या डिस्ट्रीब्यूशन का जोन देखे, ये अलग जोन है। जैसा मैं बोला था 5000 अलग अलग केमिकल्स निकलते हैं, खाली पेट्रोलियम प्रोडक्ट केमिकल्स रहते हैं। उससे क्या क्या बन सकता है देखो आप लोग, हर चीज में इस्तेमाल होता, प्लास्टिक बॉटल्स हो या ब्रशेस हो या फिर बैग्स या फिर प्रेइंग मैट्स, हर एक चीज में क्या काम में आने वाली है। टायर्स में, शूजेस में, ग्लव्स में, हर वो चीज में आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट
है। तो एक्चुअली ये ऐसा रहता है, ये पूरा ओशियन जो सी रहता है ना, सी के अंदर एक प्लेटफॉर्म रहता है। ये जो टावर दिख रहा है आपको, ये है मेन ड्रिलिंग यहाँ पर होती, और ये पूरा एकोमोडेशंस वगैरह इधर रहता, और चॉपर लैंडिंग अलग जगह पे होती है। पूरा प्लेटफॉर्म अभी नियर बाई यहाँ पे रहते आपको एक 200 मेंबर्स तो काम करते रहते अपने आप को लाइफ को रिस्क करके। तो ये भी वन ऑफ द रीजन है जो मैं थोड़ा फील्ड छोड़ दिया, मगर ऑनशोर में मिल रहा, ऑनशोर इज ऑन लैंड। अगर ऑनशोर में मिल रहा तो आई गेट बैक टू दिस फील्ड अगेन। एक्चुअली जो मेन जो इंसान रहता ना, जिसकी ज्यादा पे रहती और ड्रिलर की रहती, तो ड्रिलिंग में क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं तो जाके ड्रिलर के बाजू बैठ के चेक करता था लाइव। यहाँ पे थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने को मिल रहा, बताता हूँ कैसा रहता। आ जाओ। ये जो ड्रिलिंग तो ऐसा स्ट्रेट होती है राइट, तो ये ऐसा एक क्रॉस एक एल शेप लाइन बना रही है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ड्रिलिंग। मालूम ऐसा नॉलेज नहीं मिलती कि लाइक ठोक देना। तो इसमें ड्रिल बिट में मोस्टली चैलेंजेस क्या क्या आते हैं वो बता रहा भाई। जैसा कि ड्रिल बिट अंदर जाती, स्टक हो जाती, कि मड रहता अंदर, मड हो जाती, या फिर ब्रेक होता फिर फिशिंग टूल डाल के उसको बाहर निकालना पड़ता। बहुत सारे कंते रहते हैं भाई इसके पीछे। ड्रिल बिट अगर स्टक हो गई रिग साइड पे तो करोड़्स ऑफ रुपीज का नुकसान होता। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मिलियंस में नुकसान होता लोगों का। तो एक दिन अगर साइड पे अगर ड्रिलिंग रुक गया तो मेन जो चीज रुक गई वो रुक गई, तो बहुत ज्यादा लॉस में जाता वो चीज। तो इसलिए क्या ड्रिलर को बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता और ड्रिलर को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना पड़ता वो चीज में। मैं तो खैर लाइव एक्सपीरियंस करा, आप लोगों को तो वर्चुअली एक्सपीरियंस करा दिया मैं। तो अगर आप लोगों को कोई करियर बनाना चाह रहे हैं जैसा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या सोलर इंजीनियर, तो ये आइकॉनिक बिल्डिंग कैसा भी विजिट करो आप लोग आके। यहाँ पे ईस्टर्न रीजन में पूरा यही है भाई, ऑयल एंड गैस, ये सोलर, सबसे ज्यादा पूरा यही भरे हुआ है। तो यहाँ पे आए तो कैसा भी एक्सप्लोर करो आप लोग। अगर आप लोगों को वर्चुअली एक्सपीरियंस करते बहुत मजा आया मेरे साथ, तो कमेंट करके मेरे को मोटिवेट करो ऐसे व्लॉग्स लेके आता हूं मैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो गाइस जैसे कि मैं बोला था यहाँ पे एक वेडिंग अटेंड करने आया बोल के, वेडिंग अटेंड कर रहा हूँ मैं अभी। हम लोग सीधा से निकल गए घर को, जाके फ्रेश होके यहाँ पे मैं आ गया वेडिंग अटेंड करने के लिए दोस्त की। और इसमें क्या हुआ मालूम, मैं शर्ट भूल गया था। शर्ट भूल के क्या हुआ वलीमे में खान साहब भूल गए हैं उनका शर्ट। ये है खान साहब का लुक, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल को शर्ट लेने के लिए। खान साहब अपने आप को क्या कार्तिक आर्यन समझ रहे, जो बोले वो पहन के निकल जा रहे हैं। क्या करेंगे भाई, मजबूरी में सब करना पड़ता है। शर्ट पूरा लेके करके मॉल से फिर यहाँ पे आऊँगा। ये तब से अपना सिनेमेटिक देख लिया, चलो अपन खाने में देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है यहाँ पर। चलो गाइस आई एम लिविंग। थैंक यू अफजल अली, थैंक यू गाइस। नहीं तुम चल रहे साथ में, चलो। तो गाइस जस्ट हैड डिनर, और डिनर करके हम लोग जल्दी निकल रहा हूँ मैं। क्योंकि इतनी जल्दी में इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को निकलना है रियाद के लिए। अभी रात में 10:30 बज रहे, तो अभी सीधा मैं यहाँ से रियाद के लिए ड्राइव करके निकलना है मेरे को, क्योंकि सुबह कल ऑफिस भी जाना है। वॉइस भी सब आ रहे पीछे अल्लाह भी विजिट करती ना सर। हाँ मेडिटी आ रहे हैं यहाँ पे। तो फिर मिलेंगे अपन ऐसी किसी हसीन खूबसूरत से व्लॉग में। जब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, खुश करते रहो, क्योंकि जीना इसी का नाम है।